तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग NIOS का 312 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स, डायमेंशंस एंड वेक्टर्स का इंटेक्स क्वेश्चंस 1.1 बनाया था। आज हम लोग बनाएंगे इंटेक्स क्वेश्चन 1.2, 1.3, 1.4 एंड 1.5। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे ठंडा मस्त पड़ रहा है यहाँ पे, लेकिन चलिए बनाते हैं। तो ये हम लोग का है फर्स्ट 1.2 इंटेक्स क्वेश्चन 1.2 फिजिक्स का। तो एज यूजल इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन इधर है, एक क्वेश्चन और है जो हम लोग को ये लास्ट वाले मिलेगा। तो टोटल 3 क्वेश्चन हम लोग को बनाने हैं। चलिए एक एक करके बनाते हैं और समझते हैं क्या है। पहला है क्वेश्चन, रीड करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जब भी क्वेश्चन बनाइए, चाहे वो किसी भी बोर्ड के लिए हो, पहले फिजिक्स के क्वेश्चन में क्या करना है कि क्वेश्चन को समझना है। उसके बाद इसका गिवन क्या क्या डेटा दिया गया है उसका एक बना देंगे हम लोग चार्ट, और उसके हिसाब से फिर देखेंगे कौन सा फॉर्मूला अप्लाइड करना है, उसके हिसाब से फिर बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हम लोग को बेसिकली क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। एक्सपेरिमेंट्स विथ ए सिंपल पेंडुलम shows that its times period depends on its length। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट, अच्छा ये क्वेश्चन खुद एक कॉन्सेप्ट बता रहा है। एक सिंपल पेंडुलम जो होता है, अरे घर में जो घड़ी नहीं होती है पेंडुलम, भूत वाली घड़ी जो होती थी तो वही पेंडुलम घड़ी है ना। पेन को लगता है लकवा मार गया, ठंडा बहुत है तो वही सिंपल पेंडुलम है। तो एक्चुअली पेंडुलम में जो लेंथ होती है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होती है उसके टाइम पीरियड के लिए। ठीक है ना। तो ये कहना चाहता है कि जैसे पेंडुलम आपने देखा होगा कि मान लीजिए बॉब है, इससे एक पेंडुलम लटका हुआ है ना, इस तरीके की घड़ी होती थी, और वो इस यहाँ से इस तरीके से मूव कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, माने सिंपल पेंडुलम सो दैट इज टाइम पीरियड, मतलब इसका टाइम पीरियड यानी कि टी डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑन इट्स लेंथ, यानी कि ये लेंथ का, इस लेंथ का है ना। ये गैलीलियो ने दिया था, है ना। सबसे पहले हम लोगों को गैलीलियो ने बताया था। गैलीली है ना, गैलीलियो गैलीली इटली के साइंटिस्ट थे, बहुत अच्छे फिलोसफर भी थे, साइंटिस्ट भी थे, बहुत अच्छे थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या है। एंड एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों के लिए है यहाँ पर, ऑन इट्स लेंथ एंड एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि टी दोनों के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये 2 कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल गया। यूज डायमेंशनल एनालिसिस टू ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ द टाइम पीरियड ऑन एल एंड जी। अब हम लोग को डायमेंशन एनालिसिस करके ऑब्टेन करना है एल एंड जी का टाइम पीरियड। ठीक है, तो लेट्स गो। तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को बना रहे हैं यहाँ पर। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। इसमें 2 क्वेश्चन है, इसको हम लोग इसके बाद बनाएंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए। तो लेट कर लेते हैं। लेट स्मॉल टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग वही लिखे हैं, स्मॉल टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, उसी तरह स्मॉल टी ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। इसको हम लोग ए मान लेते हैं और इसको हम लोग पी मान लेते हैं। पी मान लीजिए या बी मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए। इसके पावर को हम लोग बी मान लेते हैं। ठीक है ना, कुछ तो पावर होगा ही, तो उसको हम मान लिए। ठीक है ना, इसको ए इसको बी। ठीक है, अब देखिए, अब करते हैं हम लोग डायमेंशन। फिजिक्स में 7 डायमेंशन होते हैं, पढ़े होंगे आप लोग। दिक्कत होगा तो बताइएगा, हम कमेंट में करके बताइएगा। अगर कोई डाउट हो, कोई सीक्वेंस नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बताऊंगा, क्योंकि वो ज़रूरी है। तो डायमेंशन ऑफ लेंथ, लेंथ का डायमेंशन एल होता है। डायमेंशन के लिए बॉक्स लगानी ज़रूरी होती है, क्योंकि यही रिप्रेजेंट करता है डायमेंशन को। इसके बाद हम करेंगे डायमेंशन ऑफ जी।
तो एल टी इनवर्स टू। देखिए एक चीज़ और बताते हैं, जब भी हम लोग डायमेंशन बनाते हैं ना तो लिखने के क्रम में हम लोग लिखने के समय में हम लोग ऐसे लिख देते हैं, पर रियल बात ये है कि डायमेंशन जब भी लिखना चाहिए तो उसको इस फॉर्मेट में लिखना चाहिए, एमएलटी के फॉर्म में। अब जिसका डेटा दिया गया है उसके लिए तो पावर 1 हो जाएगा, अगर जिसका डेटा नहीं है तो वहाँ हम 0 कर देंगे, है ना। तो ये होना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एग्ज़ाम में ये दोनों मेथड चलता है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो एल हो गया लेंथ का, जी का हो गया एल टी इनवर्स टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। अब हम फार्मूला बनाते हैं। अब इससे फार्मूला जब बनाएंगे तो हमारा फार्मूला क्या होगा, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल जी, है ना। अब चूंकि ए के एल के ऊपर ए पावर है और जी के ऊपर बी पावर है, इसको हमको डायमेंशनली चेक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं, राइटिंग डायमेंशंस ऑफ द बोथ साइड्स। राइटिंग डायमेंशन ऑफ द बोथ साइड्स क्या क्या है भाई, दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड हम लोग लगाएंगे। तो हमको टी का तो डायमेंशन पता है, टी का डायमेंशन होता है स्मॉल टी का टी हो जाएगा, टी का तो टी हो गया, एल हमको पता ही है क्या है। तो अब हम लिखते हैं टी इधर में हो गया लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या हो जाएगा एल। तो एल के लिए डायमेंशन हम लोग लिख, तो एल लिखा है तो इसके पावर पर इसका पावर हो जाएगा एल, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई जी। तो जी के लिए हम लोग लिखेंगे एल टी इनवर्स टू। कल मैंने सिखाया था ना, नेगेटिव टू नहीं बोलते, इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर पावर हो जाएगा बी। अब एक बात और है कि यहाँ जो टी है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है लेफ्ट साइड को, और यहाँ पर जो टी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका वैल्यू हम लोगों ने यहाँ निकाल के रखा है डायमेंशन में, राइट साइड को। अब कुछ नहीं करना है, अब इनके पावर को इक्वेट करना है। तो पहले देखिए एक स्टेप और बना लेते हैं हम लोग मस्त, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये पावर अंदर आ जाएगा एल ए, कुछ नहीं, देख रहे हैं कितना सिंपल था, कुछ है इसमें, कुछ नहीं। तो इसी को लोग हवा बनाए हुए हैं, इतना आसान है। हम लोग के समय इतना नहीं था सिस्टम, लेकिन फिर भी हम लोग आराम से बना लेते थे। अब आपको भी पता है, जग जाहिर है कि अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर कुछ नहीं है तो वहाँ पावर 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टी एक वेरिएबल है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम पावर क्या कर देंगे 1 कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लगाएंगे इंडाइसिस फार्मूला, और जो जिसका है उसको कंपेयर करेंगे। तो देखिए इस टी के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, और इस टी के ऊपर -2 भी है, तो हम पावर को कैलकुलेटिंग करेंगे, पावर को करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे पावर्स ऑफ एल एन टी, एल एन कैपिटल टी सॉरी, है ना। तो क्या करना है इक्वेटिंग, क्या करने जा रहे हैं हम लोग इक्वेटिंग। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वेटिंग ऑफ पावर ऑफ एल एन टी, ठीक है। जब इक्वेट करेंगे तो इनके पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो टी का पावर क्या है 1, और इधर में टी का पावर क्या है -2b। तो देखिए अब हमको b का वैल्यू निकालना है, तो इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हाफ। तो ये हमारा हो गया b का वैल्यू, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप देखिए, b का वैल्यू आ गया। चलिए अब हम लोग निकालेंगे टी का, तो हमारा हो गया, ये हमारा था टी के लिए, ठीक है। नाउ एल, दो ही तो है इसमें, एक एल इधर में तो एल नहीं है तो यहाँ 0 हो जाएगा। इधर में हमारा क्या है ए है और एक बी है, तो इसको हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब बी का वैल्यू आपने निकाल रखा है, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 इज इक्वल टू ए प्लस माइनस, प्लस लिख देंगे, फिर माइनस हाफ, ये कहाँ से आ गया, ये बी का वैल्यू मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो हो जाएगा क्या 0 प्लस ए एंड प्लस माइनस माइनस। अब इसको उठाइए सीधे इधर से उस साइड ले जाइए, तो ये आपका हो जाएगा क्या ए का फाइनल वैल्यू प्लस में, तो 1/2, है ना। तो ये हमारा आ गया ए का वैल्यू, ठीक है। और ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा था,
तो एल बेस ए जो था वो एल का पावर था, है ना, और टी पर पावर बी था, तो ए आ गया, बी आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसको यहाँ जो फार्मूला लिखा हुआ है इसमें डाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए टी, यहाँ पे टी है, यहाँ पे लिख लेते हैं टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल। एल के ऊपर पावर क्या है, तो एल के ऊपर पावर ए था और ए का वैल्यू क्या था, हाफ, तो ये हाफ, और बी के ऊपर जो आया था वो क्या था, नेगेटिव हाफ। तो फाइनल हमारा क्या बना, टी हाफ मतलब अंडर रूट है। ठीक है, तो रूट ओवर एल, और बी में माइनस है तो ये नीचे आ जाएगा। तो एल, अब बी किस चीज़ को दिखा रहा था, तो बी जी के लिए ना, सॉरी जी होगा ना, बी हम लिख दिए, यहाँ जी होगा, जी के ऊपर हाफ है, तो ये जी को दिखा रहा था। तो फाइनल आंसर हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ समझ में आया, एक बार मैं फिर बताता हूँ। बी हमको टी को रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पे ए हम एल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने लिया है ना, एल एल के लिए था, जी के लिए फॉर्मूला था, एल के पावर ए पर हम लोगों ने क्या बैठाया, हाफ, क्योंकि ए का वैल्यू क्या आया था यहाँ पे, देखिए ए का वैल्यू यहाँ क्या आया था, हाफ आया था, तो हम लोग का ये ए है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे डाला हाफ। ठीक है, बी का पावर हमारा क्या आया, माइनस हाफ, और ये टी के लिए था, तो यहाँ पे हम लोगों ने जी के पावर पे बी डाला, तो हो गया माइनस हाफ, तो उसको कैलकुलेट किए। नाउ दिस इज आवर फाइनल आंसर। एक बार ध्यान से देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप। कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा, फिर से इसको एक बार बताएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है ना, सेम मेथड से बनेगा, और मैं एक पेपर ले लेता हूँ एक्स्ट्रा ताकि इसको बताऊँ। तब तक आप लोग क्वेश्चन रीड कर लीजिए। क्वेश्चन रीड कर लिया आप लोगों ने, ठीक है, चलिए अब इसको भी हम लोग बनाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 2। क्या है भाई, कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, रेडियस क्या है हमारा, आर है, विथ वेलोसिटी v, वेलोसिटी दिया हुआ है v, एंड एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ऑर्बिट यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए ये डायमेंशनल एनालिसिस पे बहुत क्वेश्चन एनालाइज पूछता है, इससे आपको आइडिया हो रहा होगा। सोज डैट ए डायरेक्टली, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको अल्फा मत समझ लेना भाई लोग, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी स्क्वायर बाई आर, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, तो चलिए बनाते हैं। सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, बस इसके वैल्यू को, एक्चुअली ये है क्या, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और कुछ नहीं है भाई। ठीक है ना, बन जाएगा आसानी से। ठीक है, तो चलिए लेट करते हैं यहाँ पे, लेट क्या क्या है लेट में, तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी के ऊपर हम लोग क्या रखेंगे, वी के ऊपर हम लोग अभी मान लेते हैं एक्स पावर है। ठीक है, फिर लिखेंगे ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर नीचे है तो यानी कि डिनोमिनेटर में है तो 1/r हो जाएगा, और आर पर भी हम लोग लगाते हैं, इसमें एक्स लिए तो इसमें वाई ले लेते हैं। हम लोग को इसी एक्स और वाई के पावर को निकाल के और फिर इस फॉर्मूला पर बैठाना होगा जो दिया गया फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो चलिए, तो अब हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बना, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1/r/y। इसको और अच्छा कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, वी एक्स बाई r/y। क्लियर हुआ, तो ये हमारा फाइनल बन गया। अब इसको हम लोग बॉक्स में रख लेते हैं, तो a इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू वी एक्स अपॉन r/y। तो अब देखिए क्या करना है, यहाँ तक आ गए, तो वही सेम प्रोसीजर, राइटिंग दोनों साइड डायमेंशन का शुरू करते हैं। तो लिखिए राइटिंग, हाँ ये मैं थोड़ा लिखवा रहा हूँ सब इसलिए चूँकि
स्टेटमेंट स्किल होना चाहिए आप में, तभी अच्छे से परफॉर्म कर पाइएगा आप एग्ज़ामिनेशन में। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहता तो मैं फिर नहीं कहता लिखने के लिए। ऑफ अब किसका किसका डायमेंशन चाहिए हमको, ए का चाहिए, वी का चाहिए, आर का चाहिए। तो यहाँ मेंशन करेंगे डायमेंशन ऑफ ए जो एक्सेलेरेशन है, वी वेलोसिटी है, आर रेडियस है, ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, तो चलिए इधर का देखते हैं। तो एक्सेलरेशन का होता है एल टी इनवर्स टू। अब देखिए एक्सेलरेशन चाहे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो या लीनियर एक्सेलरेशन हो या ओमेगा हो, मतलब सर्कुलर एक्सेलरेशन हो, सब के लिए डायमेंशन सेम रहता है। हालांकि उसके फिजिकल फॉर्मूले या फिजिकल क्वांटिटी बदलती है, लेकिन डायमेंशन सेम रहता है। तो ये बात दिमाग में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो ए बराबर हो गया एल टी इनवर्स टू। यहाँ वी हमारा क्या हो जाएगा, तो वी के लिए हम क्या लिख देंगे, तो वी तो हमारा एक वेलोसिटी है, मैं लिख देता हूँ शायद आप लोग को दिक्कत होगा। एक्सेलरेशन हो गया ये वी हमारा क्या है, एल टी इनवर्स वन होता है, ये एक वेलोसिटी है। और फिर आ जाएगा हमारा नीचे में एक और टर्म आर। आर तो लेंथ में होगा, क्योंकि पता ही है क्या है आप लोग, रेडियस है तो लेंथ में ही मेजर करेंगे ना। तो ये हमारा रेडियस हो गया। सबका हम लोगों ने लिख लिया। अब सबके पावर को कंपैरिजन करेंगे जैसे पहले किए थे। तो देखिए इनको अगर हम लिखेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा इक्वेशन इक्वेट होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहले वी था ना, तो एल टी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई 1/L। अब ये L ध्यान से देखिए, ये L आ गया, ठीक है। तो इस L को हम क्या करेंगे, अपना दिमाग लगाइए, L के जगह पे हम लोगों ने जितना रखा है अब इक्वेट करेंगे। तो देखिए इक्वेट जब करेंगे तो डिपेंड करेगा कि हमारा L कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले इस जो L है इसको नीचे से ऊपर ले जाते हैं, यानी कि इन्वर्स। तो हमारा एक परफेक्ट इक्वेशन बन जाएगा। हम चाहें तो काट भी सकते हैं, लेकिन हम काटेंगे नहीं अभी, फिर वो चीज़ नहीं समझ पाएंगे आप लोग जो मैं समझाना चाहता हूँ। आप समझ में आया। अब हम लोग यहाँ लगाएंगे इंडाइसिस फॉर्मूला। इंडाइसिस फॉर्मूला समझ में आता है ना, पढ़े होंगे क्लास 8 में। ए पावर एन इंटू ए पावर एन इज इक्वल टू ए एम एन एम प्लस एन। ठीक है, एक बार फॉर्मूला होता है ए पावर एम डिवाइडेड बाई ए पावर एन इज इक्वल टू ए एम माइनस एन। तो ये इंडाइसिस फॉर्मूला है। तो डायमेंशन एनालिसिस में इसी दोनों में से किसी एक का हम लोग हमेशा इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ भी एल का दोनों का पावर सेम है, मल्टीप्लाई है, तो हम उसी के साथ करेंगे। इधर में एल हमारा कुछ नहीं है तो 1 है, तो इधर में हमारा 1 हो गया, और इधर में हमारा आ जाएगा यहाँ भी 1 1। तो हम अगर यहाँ 1 ले लेते हैं तो इधर में हमारा हो जाएगा x, यानी कि ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई। ठीक है, अब x प्लस वाई हो गया, और फिर अगले स्टेप में हम लोग करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अभी 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि गिविंग y इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। ये समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। देखिए यहाँ से इसको जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये इसमें L की जो वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो मैंने वो लिया। T की वैल्यू यहाँ -2 है, यहाँ पे 2 है, तो उसके हिसाब से होगा। ठीक है, तो अब ये 2 है, अब इस 2 को हम डालेंगे इसमें। तो देखिए यहाँ दिखा देते हैं, 1 इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। 2 इधर जाएगा तो आ जाएगा -1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब इसको डालेंगे हम लोग किस में, यहाँ वाले फॉर्मूले में, इस वाले में। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग। तो हमारा इक्वेशन क्या था, अल्फ़ा नहीं है, बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एक्स इंटू 1/RY। तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v, x कितना आया हमारा, x का वैल्यू 2। ठीक है, और ये y कितना आया, y का वैल्यू आया हमारा -1। तो
-1 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो प्लस आ जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बाई आर हो गया। ये स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं, नीचे गया तो इन्वर्स प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। देखिए अब ये जो आया है और यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर है, देखिए दोनों सेम है, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। कुछ नहीं था इसमें, हम लोग को पावर का अरेंजमेंट करना था, और देखिए स्टेप बाय स्टेप बन गया सारा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन हमारे सॉल्व आउट हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों बन गए। तो इंडेक्स पॉइंट 2 था ना, इंडेक्स पॉइंट 2 का 2 क्वेश्चन बन गया। अभी एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद इंडेक्स हमारा समाप्त हो जाएगा, दूसरा इंडेक्स समाप्त हो जाएगा। यहाँ से हमारा इंडेक्स पॉइंट 3 है। आइए इसको देखते हैं ये क्या है। अब ये क्या कह रहा है, पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है यू आर गिवन एन इक्वेशन एम वी। ठीक है, यहाँ एम मास है, वी वेलोसिटी है, एफ फोर्स है, टी टाइम है, वेयर एम इज मास, वी इज स्पीड और वेलोसिटी दोनों में 2 डिफरेंस है। एक तो स्पीड हमारा स्केलर है और वेक्टर हमारा वेलोसिटी हमारा वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है, अब ये मत पूछिएगा आप लोग कि वेक्टर स्केलर क्या होता है, वैसे हम बता देते हैं। जिसमें डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड होता है दैट इज़ कॉल्ड ए वेक्टर, और जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, दैट इज़ कॉल्ड ए स्केलर। ठीक है, फोर्स दिया हुआ है। हम लोग को क्या करना है, सिंपली चेक द इक्वेशन फॉर डायमेंशनल करेक्टनेस। अच्छा, होमोजेनिटी प्रूव करनी है भाई साहब। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठंडा इतना है ना कि वाट लगा रखा है हाथ का। तो इक्वेशन गिवन इक्वेशन क्या है हमारा, एम बी इक्वल टू एफ टी। ठीक है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। यहाँ पे एम है, एम का क्या होता है, डायमेंशन कैपिटल एम होता है, मास का एम में। वी का अभी हम लोग सीखे हैं एल टी इनवर्स 1। जिनको डायमेंशन निकालने में दिक्कत होगी, जो डायमेंशन को निकालते नहीं हैं, याद कर लेते हैं, प्लीज़ आप बताना, मैं आपको बता दूंगा। बिल्कुल नहीं रटना है, कुछ नहीं रटना है इसमें। ठीक है, निकालने का तरीका बता दूंगा, 2-4 बताऊंगा, उसके बाद तो आप खुद पकड़ लोगे। ठीक है ना, तो कमेंट करके बताना। या डायमेंशन एनालिसिस करने में दिक्कत हो रही है तो बताना आप। ठीक है, अब आगे यहाँ पर, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड का। इधर में आप निकाल लो राइट हैंड का, तो ये आएगा एफ टी। एफ होता है फोर्स का फॉर्मूला पता है ना आप लोगों को, एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसका यूनिट होता है 1 न्यूटन। ठीक है ना, तो मास के लिए अपन लोग क्या करेंगे, मास के लिए हम लोग को पता ही है कैपिटल एम होगा। एक्सेलरेशन के लिए एल टी इनवर्स 2 होता है। याद रखिएगा एक चीज़, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी के डायमेंशन में अंतर है। वेलोसिटी में इनवर्स 1 है और एक्सेलरेशन में इनवर्स 2 है, तो इस बात को ध्यान रखना है। अब ये आप देख लीजिए, इसके डायमेंशन को हम लोग को मिलाना है। अच्छा, एक चीज़ और है कि यहाँ टाइम भी है, तो टाइम के लिए टी ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पूरा फॉर्मूला क्या बना। तो ये बना एम बी के लिए हमारा क्या बना, एल टी इनवर्स 1। ठीक है, इधर हमारा क्या बना, एफ टी के लिए हमारा पूरा फॉर्मूला क्या बना, एम, अच्छा इधर एम भी तो है, हम एम भूल गए, सॉरी एम, तो इधर भी एम हो गया, एल टी 2 टी माइनस, मतलब टी इनवर्स 2, और ये वाला भी तो टी है, तो इनटू टी कर देते हैं। अब देखिए इधर हो गया हमारा, अब यहाँ से हमारा कैलकुलेशन चालू। इधर आ जाएगा हमारा क्या, एम एल टी इनवर्स 2 इंटू टी। अब देखिए इधर में एम, इसके ऊपर पावर में क्या है, 1 है, यहाँ भी एल लिया गया है तो ये भी 1 है, यहाँ भी एम है। अगर गिवन है तो आप डालेंगे, अगर नहीं है तो 0 करेंगे, ये बात समझना है। यहाँ एल पर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो देखिए इधर में डायमेंशनली देखिए, तो इधर भी एक एम है, इधर भी एक एम है, तो ये सही है। एल इधर भी है, एक एल इधर भी है, तो एल से भी प्रूव्ड है, दोनों साथ होमोजेनिटी प्रूव है।
और इधर टी है, तो एक टी तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच गया, इधर में हमारा बच गया MLT इनवर्स 1। तो अब देखिए दोनों साइड हमारा लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड इक्वल है, दोनों टर्म बराबर लग रहा है, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड और साथ में लिख देंगे डायमेंशनली गिवन इक्वेशन या रिक्वायर्ड इक्वेशन या गिवन इक्वेशन हैज़ डायमेंशनली करेक्टेड। ठीक है ना, तो ये हो गया, तो समझ में आ गया, ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों हमारा क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। नाउ आपका इंटेक्स क्वेश्चन 1.2 इज ओवर, यहाँ 1.2 हमारा ओवर हो गया। ठीक है, थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंटेक्स 1.3 बनाएंगे। चलिए।